एवरीवन, वेलकम टू ऑर्गेनिक्स हंटर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। उसमें हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी सिस्टम में जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? अल्फ़ा हाइड्रोजन पे। मतलब जितने भी अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या देखना है? जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ा एच होंगे वो ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 नंबर वाला। तो इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा? 3, 2 एंड 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सब में इथाइल कार्बोकैटायन है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है और यहाँ पे ट्रिटियम है। और लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि जो प्लस एच इफेक्ट का ऑर्डर क्या है? CH3, CD3 एंड CT3। तो इसका क्या रीज़न था वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगी? CH3 में, फिर उससे कम CD3 में, फिर उससे कम CT3 में। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है? 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है इसकी प्लस आई इफेक्ट भी होगी। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ओनली फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें सिर्फ प्लस एच इफेक्ट है और यहाँ पे प्लस एच भी है एंड प्लस आई भी इफेक्ट है। बट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो डोमिनेंट है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 1 इज़ मोर स्टेबल देन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और यहाँ पे 0। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 1 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाफ लाइफ निकालना है। मतलब देखिए मैंने जैसे बताया था कि जितना ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होगा उतनी ही हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा तो हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। मतलब हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे उतनी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन पे। तो जितने अल्फ़ा है ज़्यादा उतनी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ज़्यादा और उतनी ही हाफ लाइफ ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर किस में होगी? इसमें, क्योंकि इसमें 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फ़ा एच है, इसमें 3 अल्फ़ा एच है और यहाँ पे 0 है। तो देखिए ये अल्फ़ा एच है, देखिए यहाँ पे ये अल्फ़ा एच है और ये। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ किसकी होगी? 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की और फिर 1 की। तो सबसे कम हाफ लाइफ होगी 1 की और सबसे ज़्यादा होगी 4 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में है? तो इसमें है, फिर उससे कम इसमें है, फिर इससे कम इसमें है। देखिए रेजोनेंस सब में है, इसमें नहीं है रेजोनेंस। ठीक है, और इसमें भी रेजोनेंस सब में है, बट अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है? C में। तो आंसर क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो उसमें हमें देखना है कि नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे तो उसमें उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, तो उतनी ही ज़्यादा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी।
ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे 9 है। ओके, तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें है तो सबसे ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर होगा 3, 2, 1। ओके, यहाँ पे देखिए CH3, CD3 एंड CT3 सेम रीज़न, सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 में होगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 1, 2 एंड 3। इसमें देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 रेडिकल, तो इसमें अल्फ़ा है 2 है और इसमें अल्फ़ा है 3 है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा 1, 2। ठीक है, अब इसमें देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है और इसमें 3 है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी 2 इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसमें 7 अल्फ़ा एच है। देखिए यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, 5 और यहाँ पे 2, टोटल 7। ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल में यहाँ पे 3 अल्फ़ा एच, यहाँ पे 2, 5, फिर ये 2, 8 और फिर ये 2, टोटल 10। इसमें देखिए ये रेडिकल है, ये अल्फ़ा एच 1 और यहाँ पे 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा एच 3 होंगे। यहाँ पे होंगे 2 और ये 2, टोटल 4। फिर यहाँ पे रेडिकल है तो ये पास वाला एक हाइड्रोजन और ये जब यहाँ जाएगा तो रेडिकल यहाँ जनरेट होगा तो एक यहाँ पे एच, इसे तो टोटल होंगे 2 अल्फ़ा एच। तो जितने ज़्यादा अल्फ़ा एच होंगे उतनी सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगी, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले होगा 2, फिर 10 के बाद उससे कम है तो 1, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5। ठीक है, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा एच, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर ये इससे कम, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा 2, 1, 4, 3, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अल्फ़ा एच कितने हैं, इसमें 6, इसमें 1, इसमें 9, इसमें 0 और इसमें 3। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जिसमें ज़्यादा अल्फ़ा एच होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, 3 नंबर वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर उससे कम 1 नंबर, फिर उससे कम 5 नंबर, फिर उससे कम 2 नंबर, फिर उससे कम 4 नंबर। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 3, 1, 5, 2, 4। ठीक है, अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। तो फ्रेंड्स एल्किन की स्टेबिलिटी के लिए कुछ रूल हैं। तो सबसे पहले जितनी सिस्टम ज़्यादा कॉन्जुगेटेड होगी वो एल्किन ज़्यादा स्टेबल होगी, मतलब जो कॉन्जुगेटेड एल्किन होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अगर आपके पास जितने भी एल्किन दिए हुए हैं अगर सब के सब कॉन्जुगेटेड है तो आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, मतलब जिसमें जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उस एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर कॉन्जुगेटेड एल्किन से कम स्टेबिलिटी किसकी होती है, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन की। ठीक है, तो उसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, मतलब जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतनी सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगी, मतलब वो एल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सपोज नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन भी सेम है तो आपको क्या देखना है, एल्किन अनसिमेट्रिकल है या फिर सिमेट्रिकल है। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्किन होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सिमेट्रिकल एल्किन। ठीक है, अगर ये भी सेम निकला तो आपको क्या देखना है, ट्रांस एल्किन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सिस एल्किन। ठीक है, तो ये जो रूल है वो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काम आएंगे। तो चलिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉन्जुगेटेड एल्किन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कॉन्जुगेटेड एल्किन नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड एल्किन होने के लिए मिनिमम 2 डबल बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेटेड एल्किन नहीं है, सबके सब नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो किस में ज़्यादा है, देखिए इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 10 है, फिर इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो सब अलग अलग अल्फ़ा हाइड्रोजन है सब में,
तो इससे हम अल्फा हाइड्रोजन से ही स्टेबिलिटी इसकी निकाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 3, फिर उससे कम कौन होगा? 2, फिर उससे कम होगा 1, फिर उससे कम होगा 4, फिर उससे कम होगा 5। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? 3, 2, 1, 4, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कॉन्जुगेटेड एल्किन दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो एल्किन है अल्टरनेट पाई बॉन्ड वाला, तो ये कॉन्जुगेटेड एल्किन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये ही होगा। ठीक है, अब बाकी बचे ये एल्किन। तो अब इसमें क्या देखना है हमें? नंबर ऑफ अल्फा एच। तो सबसे ज़्यादा अल्फा एच किस में है? 12 अल्फा एच है, इसमें 6 अल्फा एच है, और इसमें भी 6 अल्फा एच है, और इसमें 0 अल्फा एच है। मतलब सबसे कम स्टेबल कौन होगा? 0 अल्फा एच वाला। तो मतलब 2 नंबर सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसमें 12 अल्फा एच है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे 5 आएगा। अब बचे ये दोनों, तो ये जो है एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी, तो नेक्स्ट क्या होगा? 3, फिर उसके बाद 4। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? 1, 5, 3, 4, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉलिक्यूल है वो कॉन्जुगेटेड है, और 4, 5th एंड 6th ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? कॉन्जुगेटेड वाले की। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कॉन्जुगेटेड एल्किन है। अब तीनों ही कॉन्जुगेटेड एल्किन है, तो हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें 4 अल्फा एच है, इसमें 7 है, और इसमें 10 है। तो जिसमें ज़्यादा अल्फा एच होगी वो ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होगी, मतलब वो एल्किन ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। अब बची ये नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन, तो उसमें भी हमें सबसे पहले क्या देखना है? नंबर ऑफ अल्फा एच। तो इसमें 4 अल्फा एच है, इसमें 7 अल्फा एच है, और ये इसमें 0 है। तो यहाँ पे सबके अलग अलग अल्फा एच है, तो इसकी स्टेबिलिटी हम अल्फा हाइड्रोजन से ही निकाल सकते हैं। तो फिर इसके बाद कौन स्टेबल होगा? 7 कम स्टेबल होगा, सॉरी मतलब 5th, फिर उसके बाद आएगा 4th, फिर उसके बाद आएगा 6th। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 3, 2, 1, 5, 4, 6। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3, फिर उससे कम होगा 2, फिर उससे कम होगा 1, और लास्ट में कम होगा 6। ठीक है, तो चलिए एक और हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन देखते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन एल्किन। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर पे। मतलब कि जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और आपको यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में एक बात याद रखनी है कि किसी भी अल्किन में जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होता है। मतलब कि जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड ऑर्डर कम होगी, और जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, और उतना ही बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। और जब बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ होती है, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ होती है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। तो ये 4 अल्किन दिए हुए हैं मुझे। इसमें देखिए फर्स्ट में 12 अल्फा एच है, इसमें 3 है, इसमें 0 है, और इसमें 6 है। तो जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा? देखिए 3 में सबसे ज़्यादा
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि इसमें इसमें सबसे कम अल्फ़ा एच है, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या आएगा? 3, 2, 4 एंड 1। ठीक है, चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन की एक और एप्लीकेशन देखते हैं, रिलेटिव न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जो प्लस एच इफेक्ट होगी वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज़ होगा, और जितने ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी बेंजीन रिंग उतने ही वो इलेक्ट्रोफाइल से अच्छी तरीके से रिएक्शन कर पाएगी। मतलब कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा उतनी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स AR-Ase रिएक्शन ज़्यादा। ठीक है, और जो माइनस एच इफेक्ट होगा वो जितना ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज़ करेगा और रेट ऑफ AR-Ase को भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में समझते हैं। तो यहाँ पे CF3 है, CCl3 है, CBr3 और CI3 है। तो यहाँ पे माइनस एच इफेक्ट होगी। सबसे ज़्यादा माइनस एच किसकी होगी? तो CI3 की। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम इसकी होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इसकी, क्योंकि इसमें सबसे कम माइनस एच इफेक्ट होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा इसमें है, तो रेट ऑफ AR-Ase रिएक्शन भी सबसे ज़्यादा इसमें ही होगा। फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। तो रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी क्या होगा? 1, 2, 3, 4। ठीक है, और माइनस एच इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें CH3 है, इसमें CD3 है और CT3 है। तो प्लस एच इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में होगी? इसमें होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, और जितना ज़्यादा बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक होगा उतनी ही रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3। ठीक है, तो रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर होगा 1, 2, 3। न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होगा 1, 2, 3। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन ख़त्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेजोनेंस की एप्लीकेशन। तो ये जो मैंने पढ़ा है इसकी PDF की ड्राइव लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।